नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे, जैसा कि हम देख रहे हैं ठंड की शुरुआत हो गई है। तो ठंड में हर तरह की बीमारियों की भी एक नई शुरुआत होती है। तो वहीं अगर हम आँखों के बारे में बात करें, तो आँखों में ठंड से जुड़ी ऐसी कौन-कौन से दिक्कतें आती हैं? आज हम इसी बारे में तमाम जानकारी लेंगे। इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है संजीवनी आई हॉस्पिटल के डायरेक्टर और साथ ही साथ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील कुमार सिंह। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। सर आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम बात करें ठंडी की, तो देखते हैं ठंड में भी बहुत सारी नई-नई बीमारियों की शुरुआत होती है। वहीं आँखों की अगर बात करें, तो आँखों से जुड़ी कौन-सी ऐसी ठंड में बीमारी शुरू होती है, इस बारे में थोड़ा बताएँ? देखिए, ठंड कह लें या चेंज ऑफ वेदर कह लें, और जब कोल्ड विंडी वेदर कह लें, तो ठंड की शुरुआत में करीब-करीब शीतलहर जो चलता है, तो उसमें एक तो ठंडक होती है, दूसरा हवा आता है। हवा आने से क्या आता है कि आपकी आँखों में फॉरेन बॉडी जाता है। तो फॉरेन बॉडी जब जाने का संख्या है, तो चश्मा अगर पहनते हैं तो चश्मा पहनें, ताकि फॉरेन बॉडी से आपका बचाव रहेगा। दूसरा, ठंड में आपकी आर्द्रता कम हो जाती है। तो ह्यूमिडिटी कम होने पर क्या होता है कि आँखों में ड्राइनेस होता है, सूखापन होता है और ड्राई आई सिंड्रोम होने लगता है। लेकिन ये ठंड में कारण इसलिए भी कि आप इंडोर रहते हैं और ज़्यादा आप टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके कारण भी कंप्यूटर विज़न सिंड्रोम या ड्राई आई सिंड्रोम होता है। इसीलिए अगर इंडोर रहते हैं ठंड में आप, तो निश्चित ही आप कंप्यूटर डिजिट का सेव कर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर लंबे देर तक करना हो, तो उसको नियमित अंतराल पर आधे घंटे पे करीब उससे हट के पानी से हाथ धो के आँख को 2-4 मिनट तक बंद करें, रेस्ट लेके फिर काम करें। लंबे देर तक करना हो तो ब्रेक करें। और अगर आपके पास प्रिंटेड मटेरियल और ऑनलाइन मटेरियल दोनों हो, तो प्रिंटेड मटेरियल करें, क्योंकि प्रिंटेड मटेरियल के लेटर्स के कंट्रास्ट सेंटर और पेरिफेरी में यूनिफॉर्म रहते हैं, और डिजिटल में, ऑनलाइन में, वो सेंटर और पेरिफेरी में वेरी करता है, जिससे कि आपके आँख के मसल्स को फोकस डिफोकस करने से आँखों की मांसपेशियों में तकलीफ होती है। तो आप इंडोर में ये काम करें। दूसरा बात क्या है कि अभी चेंज ऑफ वेदर में आप ठंड में आँखों का इन्फेक्शन भी होता है, हुँ। क्योंकि आप घर में रहते हैं, आपने पुराना रजाई, अगर गाँव में देखिए किसी किसानों से वगैरह का है, वो पुराना रजाई कंबल ओढ़ लेते हैं, आँखों में गंदगी रहती है, और गंदगी रहती है तो आँखों में इन्फेक्शन जाता है। हुँ। इन्फेक्शन अगर होगा तो आँखों में कीचड़ आएगा, पानी आएगा, रड़क होगी। तो इन सब चीज़ों में अगर होता है तो एंटीबायोटिक ड्रॉप का प्रयोग करें। हुँ। या इस मौसम बदलने में एलर्जी भी होता है, तो एलर्जी में खुजली वगैरह होता है, लाली होती है, पानी आता है, तो एंटी एलर्जिक आई ड्रॉप या स्टेरॉयड ड्रॉप का भी सेवन करना पड़ सकता है। हुँ। इसके अलावा क्या है कि ठंड में अगर आप रहते हैं, देखते हैं वहाँ पर आपको ठंड में रहने का, कि ठंड में आप अगर आप रहते हैं तो ठंड में आपका जो, आप इंडोर रहते हैं, हुँ। इंडोर में आप फिर हीटर लगाते हैं, ब्लोअर लगाते हैं, ऑयल इमर्शन कम लोग लगाते हैं। तो हीटर और ब्लोअर में जब रहने पर आपके कमरे की आर्द्रता और घटती है और ड्राइनेस और घटता है। इसीलिए अगर आप हीटर और ब्लोअर इस्तेमाल करते हैं तो उससे सूखापन होता है। तो अगर कमरे के अंदर एक पानी को भिगो के या बाल्टी में पानी रख दें कि कमरे का आर्द्रता मेंटेन रह सके। और ठंड के बाकी चीज़ों में अगर आप कपड़े इस्तेमाल करते हैं, रुआदार है, किसी को एलर्जी होता है, या आप जिसको कहते हैं ठंडा लगना, ठंडा लगेगा तो बुखार के साथ साथ आँख में लालीपन, आँखों में दर्द, सर में दर्द, सारी चीज़ें होंगी। तो ये पूरे वैरायटी ठंड के मौसम में आँखों का देखभाल करना ज़रूरी है। आँख को अगर आप हैं अंदर में बंद कमरे में रहते हैं, तो आप निश्चित ही कंबल, रज़ाई अपना वो करें को कवर्ड रखें, उसके वाह! डस्ट डस्ट नहीं हो, और डस्ट से अपना बचाओ, इन्फेक्शन से बचें। अगर इन्फेक्शन हो जाए तो नेत्र चिकित्सक से मिलकर उचित उपचार कराएँ। और अंदर में अगर रहना है और आपको समय इंडोर रहना है, बाहर बहुत नहीं जाना है, तो अगर समय के लिए आप पढ़ाई करें, लेकिन अगर स्क्रीन पर रहें तो उसको इंटरमिटेंट रखें। जी। सर बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की ये जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही, और आप भी समझ पाए होंगे कि ठंड में ऐसी कौन-कौन सी दिक्कतें हैं जो अक्सर लोगों में देखी जाती हैं आँखों से जुड़ी। तो आशा करते हैं जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।